राशि एक नई नवेली दुल्हन है जो अभी 3 दिन पहले ही गुप्ता निवास में आई है। परिवार में उसके अलावा पति रवि, ससुर धीरज और सास रंभा भी है। एक शादीशुदा ननद प्रीति भी है जो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही है। शादी के बाद माँ जी, आज मेरी पहली रसोई के लिए क्या क्या बना दूं? बेटा अपने ससुर जी से पूछ लो, जो उनकी इच्छा हो वही बना दो। माँ जी, आपको तो सबकी पसंद के बारे में पता ही होगा, आप ही बता दीजिए ना। और वैसे भी पहली रसोई की रस्म करना तो सास का कर्तव्य होता है ना। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन घर में खाना तो तुम्हारे ससुर जी की पसंद के अनुसार ही बनाना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे ससुर जी से पूछ कर आती हूँ। बहू को रसोई में छोड़कर सास रंभा बाहर हॉल में जाती है और पति धीरज से नाश्ते के बारे में पूछने लगती है। सुनिए, आलू की कचौड़ियां बनवा लेती हूँ, खा लेंगे ना आप? आज बहू पहली रसोई बनाएगी तो उसे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आधी उम्र बीत गई, तुम्हारी 2 पैसे की अकल नहीं आई। जब मुंह खोलोगी फिजूल सवाल ही पूछोगी। मटर पनीर की सब्जी और रोटियां बनवा लो। थोड़ी अकल खुद की भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपनी अकल क्या वापस ऊपर लेकर जानी है तुम्हें? बहू की पहली रसोई है, तुम तो जीवन भर से यही रसोई बना रही हो ना। तुम्हें कौन सा पता चल गया सबके पसंद नापसंद का? अरे नहीं, वो पहली रसोई में तो पक्का खाना बनता है ना, इसलिए सोचा पूरी कचौड़ी बनवा दूं। इतनी अकल है तुम्हारे पास जितना तुमने सोच लिया। पक्का खाना बनवाना है तो खीर बनाने के लिए कह दो, लेकिन मैं पूरी कचौड़ी नहीं खाऊंगा। और हाँ, फिर से मुंह उठाकर यही सवाल पूछने चली मत आना। एक बार में बात अच्छी तरह समझ कर जाओ। शादी के बाद मेहमानों से खचाखच भरा हुआ हॉल, वहां अचानक शांति छा गई। नई नवेली दुल्हन जो पास में ही रसोई में सास का जवाब का इंतजार कर रही थी, ससुर की आवाज उस तक पहुंच तो गई थी। इतने लोगों के सामने ससुर धीरज ने पत्नी रंभा को बेइज्जत कर दिया था। रंभा के मुंह से मानो जवाब ही नहीं फूट रहा था। किसी तरह खुद को संभाल कर वो वापस रसोई में आई और झूठी मुस्कान होठों पर रखकर बहू से कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए पूरी कचौड़ी नहीं खाते वो। ऐसा करो, मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बना लो। बना लोगी ना बेटा? किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम करिए। नहीं बेटा, आराम क्या करना, मैं तुम्हारे साथ यहीं रसोई में हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सब्जी बना लो, मैं मीठा बना देती हूँ। तुम बस लास्ट में छू कर रस्म कर देना। सास की प्यार से भरे बोल सुनकर राशि के मन को तसल्ली तो बहुत मिली थी, लेकिन अंतिम शब्द कहते हुए सास की आंखें भीगने लगी थी, ये उसने महसूस कर लिया था। बेटा तुम देखो, मैं जरा आई। खुद को संभालते रंभा जी कमरे में पहुंची और मुंह भींचकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। कुछ पल बाद जब मन हल्का हुआ तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बहू के पास रसोई में जा पहुंची।